दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साधना के प्रारूपों के बारे में। एक मनुष्य साधना के नाम पर हठ योग करता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर हाथ पैर या कोई अन्य क्रिया ऐसी करता है जिसकी आवश्यकता होते हुए भी उसको वो इस्तेमाल नहीं करता। उसको हठ योग कहते हैं। उद्देश्य क्या है कि उसको सिद्धि मिल जाए। सिद्धि क्या है? किसी कार्य को करने के कुशलता मिल जाए। दूसरा आदमी राजयोग करता है, चुपचाप बैठा रहता है, उद्देश्य उसका भी वही है। तीसरा आदमी नाद योग करता है, उद्देश्य उसका भी वही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रियाएं तो बहुत हैं और पहुंचना एक जगह है, तो कौन सी क्रिया उत्तम है? क्योंकि किसी एक क्रिया पे चलने के बाद लौट के आना, फिर वहीं जीरो पे आ जाना है। इसलिए पहले ही ऐसी क्रिया का चुनाव करें जो हमें धीरे धीरे अपर मार्ग की तरफ लेके जाएं। बुद्ध का ज्ञान कुछ और कहता है, विवेकानंद का ज्ञान कुछ और कहता है, महर्षि दयानंद का ज्ञान कुछ और कहता है, लेकिन सब अपनी जगह संपन्न है। तब ऐसी स्थिति में साधारण आदमी क्या करे? जब हमारे ऋषि मुनियों को यह महसूस हुआ कि ये कर्म चक्र में बंध न जाए, एक से निकले दूसरे में चले जाएं, दूसरे से निकले तीसरे में चले जाएं, तो उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी कि जो काल चक्र से निकल जाएं। बिल्कुल साधारण जीवन वाली व्यवस्थाएं। जैसे एक वृतांत आता है, एक बच्चे की चेचक के कारण आंखें खराब हो गई। कुछ दिन बाद उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। बिल्कुल साधन विहीन हो गया, परिवार से बिछड़ गया और नदी के किनारे जाके बैठ गया। ना उसके पास हट करने की इच्छा थी, ना उसके पास कोई सिखाने वाला था, ना उसको प्राण प्रतिष्ठा देने वाला था। लेकिन परमात्मा ने कोई ऐसी व्यवस्था की उसके लिए कि कोई मंत्र जाप किया उसने, और उसके बाद उसका मानसिक विकास इतना प्रबल हो गया कि उसने मथुरा में जाके एक आश्रम खोला, और उस आश्रम की प्रसिद्धि, सुगंध इतनी फैली कि दयानंद उनकी शरण में पहुंचे और गेट खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिला, यही तो पूछने के लिए आया हूं गुरुदेव, मैं कौन हूं।
और सतत अध्ययन किया उनके पास बैठ के। ना उनके पास पढ़ाने की योग्यता थी, ना उनके पास कॉपी किताब थे, ना और वर्चुअल साधन थे, लेकिन आत्मबल से जो शब्द उनके निकलते थे वो महामंत्र होते थे। वो उसके प्राण शक्ति को चेतन करते थे और प्राण शक्ति के चेतन के द्वारा उन्होंने तराशा महर्षि दयानंद को। कितनी बड़ी उपलब्धि एक ऐसे कारीगर की जो देख नहीं सकता, साधन विहीन। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने आपको हर साधन दिया है। आपको कुशलता दी है, आपको समर्पण के लिए विचार दिए हैं, आपको प्रेम के लिए करुणा दी है, आपको ध्यान की विद्या दी है, आपको ज्ञान की विद्या दी है। आप निरंतर होकर कैसे बैठ गए? आपको समाज में भेजा है समाज के कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। इस तथ्य को समझो। जाप करो, ध्यान करो, योग करो, जीवन में सहयोग करो, प्रभु की आरती करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से मांगो, दयानिधि देंगे। लेकिन क्या मांगो? समाज के लिए, अपने लिए, प्रेम उद्भव करने के लिए ऐसी चीज़ें मांगो जो जन कल्याणक हो। नमस्कार।